नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, इस चैनल पर अभी तक जो रीट की तैयारी करवाई गई उसमें पूर्णतः जो कंटिन्यू व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल निश्चित सफलता मिली है। और अब हम आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है अब सीटेट का, तो उसके लिए करेंगे। तो देखो, बात करते हैं आज इस वीडियो में सीटेट के लिए। जो सबसे पहले तो देखिए क्या है कि इस बार जो कुछ अलग परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या है ना, उन बिंदुओं पर इस वीडियो में जोर दिया गया है, उन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो उन बिंदुओं से रूबरू करवाना आपके लिए ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखते हैं क्या है पहला पॉइंट। दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है मित्रों, सिलेबस चेंज। देखो, इसमें क्या लिखा है कि सिलेबस चेंज। सिलेबस चेंज यानी कि सिलेबस क्या चेंज होगा या नहीं। ठीक है, आगे प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क चेंज। मित्रों, सिलेबस चेंज होगा या नहीं, तो यहाँ पे मतलब सारी चीज़ों पे बात करेंगे, हाँ या नहीं में। ठीक है, तो सिलेबस किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। 100%, 100%, समझ रहे हो, 100% बोलते हैं 100% में सही सही चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, कोई जो कन्फ्यूज़न है पूरा दूर कर दूँगा आपका। तो देखो, सिलेबस इस वीडियो में मित्रों आपको ये बता दूं कि सीटेट का जो इस बार का कह रहे हैं कि अलग है, ये मैं भी कह रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें अलग है पूरी देखेंगे। ठीक है, 4 से 5 बिंदुओं में देखेंगे। तो सिलेबस चेंज की बात आती है तो सिलेबस चेंज नहीं है भाई, है ना। क्यों नहीं है, बात करते हैं। देखो, जो लेवल 1 का पेपर देंगे सीटेट में और दूसरा कौन सा, लेवल 2 का, ये दो ही होते हैं। लेवल 1 के लिए आपको पता है साइको आएगी, इसके अलावा क्या आएगा, ईवीएस आएगा, और इसके अलावा आएगा मैथ। ठीक है, बाकी लैंग्वेज फर्स्ट आएगी और लैंग्वेज सेकंड आएगी। ठीक है, यानी कि ये पांच सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट इतने साल आते थे और यहीं के यहीं 5 सब्जेक्ट इस वर्ष भी आएंगे। ठीक है, ये तो रहेगा विषय। लेवल 2 की बात करूं, लेवल 2 में क्या होने वाला है, तो आपको बात करूं मित्रों लेवल 2 की। लेवल 2 में आपको बता दूं मैं, वही है जैसे साइको आएगी, 30 क्वेश्चन साइको के होंगे मित्रों। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा जो लैंग्वेज 1 आएगी उसके 30, और लैंग्वेज 2 है उसके 30। ठीक है, सेम है अभी तक। इसके अलावा जो एसएसटी वाले हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन आते हैं, वो भी सेम रहेगा। और जो मैथ या साइंस बोलूँ तो उनके भी 60 क्वेश्चन जो आते हैं वो उनके सेम रहेगा। यानी कि ये तो हुआ सब्जेक्ट। ठीक है सर, आप तो कह रहे थे सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस की बात कर लेते हैं। लीजिए, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात करूं तो इनमें जो जो टॉपिक है, सिलेबस होता है ना जो पाठ्यक्रम, जो जो टॉपिक है, साइको में जो टॉपिक है ना वही के वही टॉपिक इस बार है। ठीक है, दोनों लेवल में जो 5 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट जो भी है, जो भी सिलेबस पहले था, यानी कि साइको में जो टॉपिक थे, ईवीएस में जो टॉपिक थे, मैथ में जो टॉपिक थे, हिंदी में जो टॉपिक थे, संस्कृत में जो टॉपिक थे, इंग्लिश में जो टॉपिक थे, वहीं के वहीं टॉपिक, पूरा का पूरा सिलेबस वहीं का वहीं है। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस टॉपिक को हटाकर दूसरा टॉपिक जुड़ा, ऐसा नहीं। जैसा कि अभी रीट की तैयारी काफ़ी नहीं की तो उनको पता है रीट में कुछ नए टॉपिक जोड़े गए थे, वैसा अभी सीटेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये हुई सिलेबस से संबंधित। आगे बात करूंगा मैं पैटर्न चेंज की मित्रों। पैटर्न चेंज की बात करूंगा। पैटर्न चेंज में हर एक चीज़ बताऊंगा। देखो, पैटर्न चेंज में टाइम की बात करेंगे, मार्क्स की बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग है यानी मोड की बात करेंगे, क्या माध्यम रहेगा, पासिंग मार्क और वैलिडिटी, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे मित्रों। सारा डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। देखो, पैटर्न चेंज की बात करूं, मैंने बता दिया, इस प्रश्नवाचक का जवाब दूंगा यस या नो में। पैटर्न चेंज की बात करूं तो पैटर्न क्या रहेगा और पैटर्न किस चीज़ का होगा वो भी बात करूंगा मैं। ठीक है, पैटर्न चेंज की बात करूं तो कहूँगा यस, मतलब कि पैटर्न चेंज रहेगा। लेकिन पैटर्न कैसे, तो मैं कहूँगा उसमें नो भी कहूँगा। क्यों भाई, यस और नो दोनों कैसे, यानी कि जो पैटर्न चेंज मैंने यस का कहा, ध्यान से सुन लो। ठीक है, फिर कहोगे कि सर सही नहीं बता रहे हो ना। यस का बता दूँ पैटर्न चेंज क्या होगा, नेचर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि जो प्रश्न है मित्रों, जो प्रश्न है उन प्रश्नों की
जो प्रकृति है, उन प्रश्नों की जो प्रकृति है वो चेंज होगी, यानी कि प्रश्नों के टाइप चेंज होंगे, है ना, प्रश्नों के प्रकार चेंज होंगे। कैसे? रीट का पेपर देखा होगा सबने, पहले क्या अनुमान लगाया मित्रों कि रीट का पेपर बहुत ही हार्ड आने वाला है, ठीक है। पहले अनुमान था हार्ड आएगा, लेकिन आया क्या मित्रों? इजी आया, है ना। सीटेट में क्या होता है, हर बार देखते हैं कि ऊपर ऊपर से रहेगा, इजी रहेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार थोड़ा सा इजी से टफ होगा, हार्ड नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं, इजी से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब मैं बताऊं, जैसे रीट में इस बार क्या पूछा गया, सबसे जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछे गए, डीपली नहीं पूछे गए, ठीक है। और सीटेट की बात करूँ, सीटेट में हर बार क्या होता है मित्रों, मेरा अनुभव है और बिल्कुल सही अनुभव है, हर बार क्या होता है, मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं, ऊपर ऊपर से पहुंचते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाना होता। इस बार थोड़ा डीपली, यानी कि इस बार जो रटंत प्रणाली होती है ना, ऊपर ऊपर की इसका उत्तर ये है, वो नहीं होगा, है ना। इस बार अंडरस्टैंडिंग होगी, चारों के चारों विकल्प है ना कंफ्यूज करने वाले होंगे, ठीक है। हालांकि सीटेट में तो करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन इस बार थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझ पे आधारित प्रश्न ज़्यादा होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं पैटर्न चेंज में। सबसे पहले टाइम की, टाइम का बता दूं आपको मित्रों क्या रहेगा। बात करूं अगर मैं टाइम की पैटर्न चेंज में, तो टाइम देखो पहले भी क्या था, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, है ना, यही था, 2 घंटे 30 मिनट, है ना, यानी कि 150 मिनट, ठीक है, 150 मिनट। पहले भी यही था, अब भी यही है, तो चेंज कहाँ हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे मार्क्स में, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स यानी कि पेपर कितने का आता है, पेपर पहले भी 150 का आता है, आता था, अब भी क्या आएगा, 150 150 नंबरों का आएगा, कहीं पर कोई भी चेंजिंग नहीं है भाई। आगे चलते हैं, नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, छोटा सा वीडियो है, नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नो। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे मित्रों मोड में क्या रहेगा मोड, देखते हैं। मोड आपको पता है कि पिछली अब तक जो हुई सीटेट का एग्ज़ाम वो हमने दिया था ऑफलाइन, ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार चेंज होगा, यस चेंज होगा, है ना। इस बार ऑफलाइन से मित्रों ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक है, इस बार ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया है, ये एक पहला चेंज हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या चेंज हुआ है, दूसरा चेंज हुआ थोड़ा पैटर्न है प्रश्नों का, वो चेंज रहेगा। वो कैसे रहेगा, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा, ज़्यादा कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, ठीक है। पहले से चिंता ले लेते हैं, इसीलिए क्या होता है अपना स्कोर भी कम बनता है। क्यों? हमेशा है ना आत्मविश्वास रखिए, वो कमज़ोर मत होने दीजिए। आगे चलेंगे, मोड की बात होगी, पासिंग मार्क्स की बात करूँगा मित्रों। पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स की बात करूँ दोस्तों, तो आपको बता दूं मैं कि वही है, जैसे कि जनरल की बात करूं तो 90 है नंबर इनके, यानी कि 60% 90। और अगर बात करूं अदर जो कैटेगरी है, ओबीसी वगैरह जो भी कैटेगरी, उनके लिए कितना है, यानी कि नंबर है 82, 82 नंबर बोलते हैं जिसको, और 55% 55% रहेगा इनके क्वालिफाई पासिंग मार्क्स। लेकिन आपको क्वालिफाई का नहीं सोचना है, ठीक है। आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है कि अपने कम से कम 110 नंबर आए, कम से कम 120 जाए, है ना। आगे देखो, पासिंग मार्क्स हो गया। वैलिडिटी की बात करूं मित्रों, वैलिडिटी की, ठीक है, वैधता क्या होती है इस चीज़ में, इसकी सीटेट की वैधता क्या होगी, तो आपको बता दूं मैं वैधता में कि पहले क्या था, 7 ईयर्स, 7 साल था, लेकिन अब से जो सीटेट हो रहा है ना, उसकी वैलिडिटी होगी मित्रों लाइफ टाइम, ठीक है, यानी कि आजीवन बता दिया गया है, ठीक है। जब तक बंदा जी रहा है ना तब तक होगा, ठीक है, जब तक वो मतलब कि इन वैकेंसियों में आवेदन कर सकता है, लाइफ टाइम होगा। ये इसमें चेंजिंग हुआ है ना, वैलिडिटी में चेंज हुआ है, और ये हुआ है पिछले वर्ष से भी, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरी चीज़ होगी मित्रों एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, है ना, तो देखो फिलहाल फॉर्म की भी बता दूँ, 20 सितंबर से, जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ, बाकी पता ही है सबको, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर से फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो वो आवेदन कर देना। और हाँ, कभी भी ये मत डरो कि सर क्या होता है कि 20 अक्टूबर को, जैसे है ना 20 अक्टूबर गई, 21 22 अक्टूबर आई नहीं, 25 अक्टूबर आएगी, 1 नवंबर आएगा, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, सर मेरे तो लैंग्वेज गलत हो गई, अरे उसका करेक्शन का टाइम मिलता है ना, उस चीज़ों से मत डरो। मेन चीज़ एक ही है, तैयारी पे फोकस रखो, ठीक है, तैयारी पे ध्यान दो, अपनी जो प्रिपरेशन होती है ना उस पर ध्यान दो। तो देखते हैं आगे एग्ज़ाम क्या कहता है मित्रों। एग्ज़ाम हर बार क्या होता है, एग्ज़ाम में थोड़ा सा बिल्कुल चेंज है भाई, एग्ज़ाम में यस इट इज़ चेंज, चेंज है। क्यों चेंज है, कैसे चेंज है मैं बताऊँ।
चेंज है हर बार, जैसे कि एक ही दिन को होता, 1 तारीख को होता, लेकिन इस बार ये शिफ्ट में होगा। ठीक है, चरणों में एग्ज़ाम होगा। 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी, 16 दिसंबर 2021 से लेकर मित्रों 13 जनवरी 2022 तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है, यानी शिफ्ट में होगा, चरणों में होगा, पारियों में होगा। ठीक है, तो इनसे अपने को कोई है नहीं भाई, जिस बंदे का होगा उसी का तो एक दिन होगा, ऐसा नहीं कि बार बार उसी का होगा ना। इससे इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब मत रखो। ठीक है, इनमें मत घुसो अपना दिमाग। ये अंतिम चीज़ है मित्रों, क्या पढ़े क्या पढ़े। देखो मैं जो, देखो आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो हमारा चैनल है ना, ये निस्वार्थ बनाया गया है। ठीक है, कोई भी स्वार्थ नहीं है कि हम पैसे कमाएं, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है मित्रों। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल से पढ़ो, क्या पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल से पढ़ो। क्यों? मैं देखो इसमें सारी चीज़ें बताऊँगा ना, अपने आप खुद को अनुभूति होगी, महसूस होगा, खुद को फील होने लगेगा ना, रियलाइज़ होगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं ना। क्या पढ़े मैं बताऊँ आपको, क्या पढ़े मैं मित्रों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके फ़ायदे के लिए बात करूँगा। कैसे? देखो, एक तो देखो क्या पढ़े मैं, देखो सीटेट की कोई भी आपके पास बुक होती है ना, वो अच्छी बुक होती है, सारी बुकें अच्छी होती है ना, बुक कभी भी मित्रों गलत नहीं होती है। ये देखो रीड में यही लपड़ा हुआ था, लोग है ना पढ़ के गए थे 5 से 7 बुक, अच्छी बात है पढ़ने में चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड हो जाता तो क्या करते ना, लेकिन हुआ क्या, एक ही बुक पर्याप्त थी। अब देखो 5-7 की जगह अगर आप एक को भी अगर आप 2-4 बार पढ़ लोगे ना, इसका यही है कि 5-7 को आप एक बार पढ़ो, और जो एक बुक है उसे आप 5 बार पढ़ते हो, तो एक ही बात है मित्रों, और बेनिफिट ज़्यादा इससे रहेगा। ठीक है, अब देखो सीटेट की सर कौन सी बुक लाऊं, क्या करूं, नहीं, ये गलत चीज़ है। अब देखो सीटेट की सारी बुकें सही है, आप जाओ अच्छी तरह देखो, आपको पता है सिलेबस क्या है, उस बुक में देखो जो सिलेबस दे रहेगा वो सही है कि नहीं, उस बुक को आप उसको मतलब उसमें डीपली देखो, आप है ना पन्ने पलट के देखो, उसमें जो चीज़ें हैं कि नहीं वो है नहीं, है ना, ऐसे फालतू मत लो। ठीक है, अब बताऊँ कैसे, देखो इस बार कह रहे हैं कि क्या पढ़े सर, चेंज है। चेंज क्या है सर? सिलेबस तो चेंज नहीं है, लेकिन क्या चेंज है भाई, चेंज होगा सर नेचर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों के प्रकार। कैसे मैं बता दूँ आपको, देखो जैसे मैं बताऊँ आपको किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वैसे आने वाले हैं, कहीं पे कुछ भी मत देखना आप अदर पे, देखो आपकी इच्छा, आप देखोगे ना, कहने से कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, अदर चैनल पर देख लो, मैं वहीं बताऊँगा आपको, मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊँगा। ठीक है, पहले प्रश्न कैसे आता था, पहले प्रश्न जैसे मान लिए पूछ लिया कि जैसे कोई पौधा है वो निम्न में से कहाँ नहीं पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है, 4 ऑप्शन आ गए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते थे। अब उस पौधे की कौन सी विशेषता नहीं है, 3 होगी, 1 नहीं होगी, समझ रहे हो, ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यही इसमें ज़्यादा गौर किया गया, मुख्य बल इसी पे दिया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो, यानी कि समझ आधारित प्रश्न पूछेंगे। समझ आधारित होता है ना कि उस वृक्ष के बारे में, ऐसा नहीं कि वो वृक्ष कहाँ पाया जाता है, बस एक चीज़ नहीं, अब उस वृक्ष की विशेषता आएंगी ना तो 3 विशेषताएं देंगे, है ना। 3 विशेषता देने से मतलब क्या है कि मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी हम जान लेंगे, है ना, तो वो होती है अंडरस्टैंडिंग। तो जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी वो उसका उत्तर सही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ये होती है अंडरस्टैंडिंग। इस प्रकार के आएंगे आपके प्रश्न, जो बिल्कुल मैं करवाऊंगा कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो तारीख लगभग 1 अक्टूबर ही मान लो, अब है ना, 1-2 दिन का तो कुछ नहीं, 1 अक्टूबर से फिर 1 नवंबर, और एग्ज़ाम आपके 16 दिसंबर है, यानी कि 1 महीना और 15 दिन मात्र बचे हैं, 1.25 महीना बचा है। ठीक है, तो 1.25 महीने में देखो पहले से जिनकी तैयारी है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना मैं बताऊँ, उन सबको है ना, आपको बता दूं, विशेष रूप से मैं गारंटी ले रहा हूँ लेवल 1 को पास करवाने की, सीटेट लेवल 1 को निःशुल्क पास करवाने की गारंटी है भाई, है ना, आप हमारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब 1.25 महीने में देखो दोस्तों, 1.25 महीनों में आपको पता है कि कोई ज़्यादा मतलब कि शुरुआत से सिलेबस पूरा करवाए तो इतना तो होता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अगर जो भी बुक खरीद रहे हो ना, नई बुक की बात क्या पढ़े, तो बुक अगर खरीद रहे हो ना, तो उनमें क्या है कि मुख्य रूप से वो देखना कि इसमें ना कुछ चेंज है नहीं, पैटर्न चेंज है नहीं प्रश्नों का, ऐसा नहीं कि पुराना पैटर्न रहेगा और आप उसको खरीद रहे हो, तो वो चीज़ गलत है मित्रों। ठीक है, अब ये आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ ना, मेरे फायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ कि बुक खरीदो मत खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे पढ़ो, नहीं, आप और भी यूट्यूब पे अदर चैनल पे देख लेना, लेकिन अच्छी चीज़ें जो बता रहे हैं ना उसकी मानना। ठीक है, क्योंकि क्या है कि इनमें बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं, इससे पढ़ो उससे पढ़ो। आपको पता है रीड में भी जो क्या हुआ, जिन्होंने ऐप खरीदे थे, मोस्टली जो ऑनलाइन ऐप खरीदे थे, उनको तो नुकसान ही हुआ भाई, ऐप से क्या, यहाँ तो सीधे सीधे प्रश्न पूछेंगे, उनके नुकसान हो रहा, अब उनका कुछ नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं कि भाई उनको वापस पैसे दे दो, या ऐसा भी नहीं होगा कि वापस पेपर होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए बाद में।
तो इसीलिए बुक का अगर ख़रीद रहे हो तो ध्यान में दे के ख़रीदना। और इसके अलावा नया कोई टॉपिक नहीं जुड़ रहा, डरने की कोई बात है नहीं। 1.25 महीने में अपने पास जो बुक है ना सिलेबस, एक ही टॉपिक को ना उठा के रगड़ दीजिए बस, है ना। एक ही टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ लीजिए अपने आप ना, क्योंकि अभ्यास सबसे ज़्यादा मोस्ट रहेगा। जिस बंदे का जितना अभ्यास होगा ना वो, ठीक है। इस चैनल पर क्या होगा, इस चैनल पर देखो सभी सिलेबस को पूर्णतः नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं ये है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना उन सारे सब्जेक्ट के डेली के जो 20 प्रश्न या 30 प्रश्न है वो मैं ज़रूर करवाऊंगा, क्योंकि इतना ही तो महीना है तैयारी का। पहले से तो तैयारी करते नहीं हो, मुझे पता है। जो सीटेट वाले होते हैं ना खास तौर पे करते कि यार फॉर्म को इंतज़ार करते हैं ना, फॉर्म कब भरे जाएंगे उसके बाद तैयारी करते हैं शुरुआत से, तो गलत चीज़ है ना। शुरुआत से पहले ही तैयारी कर देना चाहिए ना। अगर पहले तैयारी है, अब क्या करें, अब रिवीजन कर लो, और रिवीजन के साथ साथ में जो आपके प्रैक्टिस सेट निकालने हैं वो प्रैक्टिस सेट इस चैनल से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये थी सीटेट के बारे में आपको मैंने जानकारी दी है मेरे अनुभव से, और वही होगा, क्योंकि जो अनुभव है अभी तक गलत नहीं गया है तो आगे भी नहीं जाएगा मित्रों। बाकी सबसे पहले शिक्षक बनने जा रहे हो तो मेन चीज़ ये है कि धैर्य हमेशा बनाए रखो, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें बता दी। इसके अलावा कमेंट में पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो भी क्लियर किया जाएगा मित्रों। बता देना कि आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। बाकी 1-2 दिनों से, कल परसों से इस पर बिल्कुल जो है, मैंने कहा कि डेली आपके ना हर सब्जेक्ट के 15-20 प्रश्न या 30 प्रश्नों का जितना भी रहेगा सुविधा अनुसार वो शुरू बिल्कुल करवा दीजिएगा, उससे भी फायदा होता है अक्सर, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। पसंद करता हूँ कि वीडियो आपको, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है मित्रों। धन्यवाद।